चाहती हूँ, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते कोई तो मेरी आवाज सुने। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है। रीमा हैदर का जो केस है, उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज का टॉपिक आप सबको पता है, हम लोग किसके ऊपर बात करते रहते हैं। आज भी उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो ज़रा तवज्जो कीजिए वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम लोग लिटरेशन कर रहे हैं एक टकले की। शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आगे चल के आपको बताती हूँ। जिसको कहते हैं जी योगी योगी योगी, हम तो उसे टकला ही कहते हैं, जो बेशरम एक औरत को वहाँ पे बिठा के उससे ठुमकी भी लगवा रहा है, उससे ज़्यादतियाँ भी करवा रहा है, बहुत कुछ उसके साथ हो रहा है। दोस्तों, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। आप सब हिंदुस्तानियों को मिल के एक होके जाके इसके दरवाजे के आगे बैठ के धरना देना पड़ेगा और इस गंजे से पूछना पड़ेगा, अभी टकला तो उसको पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहा? जब देखो कहते हैं उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है। कैसी जांच है जो 2 साल से ख़त्म ही नहीं हो रही? सोचने की बात है। आज कुछ वॉइसें मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, वो ध्यान से सुनिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। क्या इस टकले को ऐसा करना चाहिए? अभी खुद देखिए, ये टकले की सपोर्ट है। जानबूझ के हिंदुस्तान की सरकार ने बांदरी को भी रखा हुआ है और उसके 4 बच्चों को भी रखा हुआ है। अगर ये दुश्मन देश है तो उसका फैसला क्यों नहीं करते? यहाँ से जितने भी लेटर लिखे जाते हैं उसका रिप्लाई नहीं आता। फिर आप लोग कहते हो कि आपकी पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तान सरकार और क्या करे? अगर बांदरी की मांग करती है पाकिस्तान सरकार, तो इंडिया वाले उससे कुछ लेंगे, फिर जाके बांदरी देंगे। अभी पाकिस्तानियों ने तो नहीं कहा कि बांदरी तो इधर से भाग जा। बांदरी खुद भागी है, खुद सजा की हकदार है, इसको सजा देनी चाहिए। और क्या तुम लोगों के टकलू को ये अच्छा लगता है? दूसरे मुल्क की, दुश्मन देश की महिला को बिठाया हुआ है, उसको इज्जत दी हुई है, उसे नचवा रहे हैं, उसे ठुमके लगवा रहे हैं, उसको जलीलो ख्वार करके रखा हुआ है। अभी वो हमें वैसे क्यों करती है, किस लिए करती है? अभी तो देखिए वो टकलू का नाम भी ले रही है कि इस गंजे ने मुझे यहाँ पे बिठाया हुआ है, और ये टकलू खुद कहता है कि इसको यहाँ पे बिठा के रखो। आप खुद सोचिए, किस लिए बिठा के रखा हो? सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बकवास करवाने के लिए, मुसलमानों के ऊपर बकवास करवाने के लिए। क्या इसको ये हक बनता है? उसको उसकी सजा दी जाए? ये किस तरह का कानून है? सरकार इस तरह की होती है? कहता है जांच चल रही है। अरे 2 साल से उसकी जांच अभी तक खत्म ही नहीं हुई। ये किस तरह की गंजा तू जांच करवा रहा है? अगर हमारे मुल्क में ऐसा सब कुछ होता तो उसी टाइम एक्शन लिया जाता, नहीं तो हम सब खड़े हो जाते। बादल बाबू 2 महीने के बाद अगर पकड़ा गया, उसके ऊपर एक्शन लिया गया है ना, तो बांदरी जब पकड़ी गई उसके ऊपर कौन सा एक्शन लिया? उल्टा उसको बेल मिल गई, उसके बाद उसको चैनल बना के दिया गया, उसके बाद ठुमके लगाना शुरू हो गई, बकवास करना शुरू हो गई, मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू हो गई, मुसलमानों को गलत बोलना शुरू हो गई। भाई ये किस तरह का इंसाफ है? ये किस तरह का टकलू इंसाफ कर रहा है? बेगैरत इंसान इस तरह के होते हैं, इस तरह की सरकार होती है। इसको बिठाया किसने है? इसको वोट किसने दिए थे? शर्म की बात है। अगर हमारे यहाँ ऐसा कोई होता है तो उसको उसी टाइम अंदर करते हैं जब देखते हैं उसकी करतूतें। और ये बैठ के किस तरह से अभी तक बैठा हुआ है और ये किस तरह की सरकार चला रहा है, किस तरह की इसकी जांचें हो रही हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई। वो औरत जिससे बहुत गलत कुछ बुलवाया जाता है, बहुत गलत कुछ वो बकवास करती है, चाहे बोलती है चाहे बुलवाती है, हमें तो उस बांदरी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। कभी वो इस तरह की बात करती है, कभी वो उस तरह की बात करती है। अगर वो अच्छी होती तो वो एक तरफा बात करती, अगर वो सच्ची मुसलमान होती तो वो मरने से ना डरती, वो बोलती कि मुझे पाकिस्तान जाना है। वो ऑडियो इस तरह से छुप छुप के बना के कायर ना भेजती, वीडियो में बाकायदा वीडियो बना के भेजती है और वीडियो में ये ऐलान करती कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे यहाँ पे खतरा है, लिहाजा मेरी हेल्प की जाए। ठीक है, उसने जो किया है उसको करना तो नहीं चाहिए था। अगर हम लोग बांदरी की तरफ बैठ के सोचे तो बांदरी के साथ भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसने बहुत ही जलीलो ख्वार किया है। 2 साल से बेशरम औरत ने, चाहे वो बुलवाते हैं चाहे खुद बोलती है, वल्लाहु आलम, ये तो रब जानता है, लेकिन बांदरी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बांदरी के साथ ऐसा हो रहा है तो बांदरी भी अपने करतूतों की वजह से वहाँ पे फंसी हुई है, लेकिन वहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए। जब ये दुश्मन देश है तो दुश्मन देश की औरत को बिठा के, नचवा के, जलीलो ख्वार करके कौन से बदले तुम लोग ले रहे हो? बदले लेने की बात है ना, बदला ही ले रहे हो, मुसलमानों से बदला ले रहे हो, पाकिस्तान से बदला ले रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो टकलू, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 साल से तो कहते हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है। कैसी जांच चल रही है? अगर वो औरत गलती से आ भी गई है तो तुम लोगों का काम है उसको सजा दो, उसको वापस भेजो। ये तुम लोग की सरकार का काम है ना टकलू, तेरा ही काम है। जो तू कहता है जांच चल रही है और वो तेरा ही नाम ले रही है कि योगी खुद कहता है कि बांदरी को इधर ही बिठा के रखो, तो तुझे कौन सा फायदा मिल रहा है टकलू?
तू थोड़ा सा अपना फायदा तो बता, तुझे कौन सा फायदा मिल रहा है कि तूने बांदरी को वहां पे बिठाया हुआ है और बांदरी से बकवासें भी करवाता है, मुर्दाबाद के नारे भी लगवाता है। तो क्या साबित करना चाहता है? तुम लोगों के पास और कुछ नहीं है, बस यही है कि कोई मुसलमान हाथ लग गई, कोई पाकिस्तान की औरत हाथ लग गई तो हम लोग उससे बदले लें, उसके साथ ऐसे करें, उसे ऐसे करवाया जाए, उसे ये किया जाए, उसे वो किया जाए, इसलिए तुम लोगों ने वहां पे रखा हुआ है। अरे लानत भेजती हूँ मैं ऐसी सरकार पे, अगर ये टकलू खुद को अपना सरकार का कुछ समझता है और कहते हैं जांचें चल रही हैं। अरे कंजर, तू कैसी जांच अभी तक करवा रहा है? जो तेरी जांच ही नहीं खत्म हो रही, 2 साल खत्म हो चुके हैं, तेरी जांच अभी तक खत्म नहीं हुई। अभी तो पता चल चुका है कि तूने जानबूझ के रखा हुआ है मुसलमानों को गंदा करने के लिए, पाकिस्तान का नाम खराब करने के लिए। कब तक तू बांदरी का भड़वे सहारा लेके इस तरह की गलत हरकतें करता रहेगा या करवाता रहेगा? तेरे जैसे इंसान को मर्द कोई नहीं कहता, न मर्द है तू, टकला, इसीलिए तू इस तरह की हरकतें करवा रहा है हिजड़े की तरह। एक औरत का तूने आसरा और सहारा लिया हुआ है, औरत को तू यूज कर रहा है, औरत को तू यूज करवा रहा है, इसीलिए तूने रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तू सरकार क्या चलाएगा टकले? तेरे हाथों में कोई थोड़े सी पाकिस्तान की एक लेडीज लग गई तो तू तो उछलने लगा, कूदने लगा पाकिस्तान का। तेरे भौंकने से पाकिस्तान का नाम खराब नहीं होने वाला, तेरे भौंकने से मुसलमान खराब नहीं हो रहे, ठीक है? जो तू काम करवा रहा है, या वो बांदरी कर रही है या वो करवा रही है, अगर वो भी इतनी सच्ची है तो खुलेआम वॉइसें तो भेजती रहती है पाकिस्तान में। अगर वो भी इतनी सच्ची, मैं उस बांदरी को कहना चाहती हूँ खुलेआम एक वीडियो क्लिप बना के वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दे कि मैं इतनी दुखी हूँ, लिहाजा मेरी हेल्प की जाए। और मैं इस बांदरी को ये कहना चाहती हूँ, बांदरी तेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, तू इसी के लायक थी, बेशरम औरत, तू इसी के लायक थी। और तू खुद को सच्चा मुसलमान कहती है, कलमा पढ़ती है, हमें वो वॉइसें भेजती है और सारा दिन तू उधर हिंदू बन के खुद को दिखाती है, ठुमके लगाती है। बेशर्मी की तूने सारी हदें क्रास की हुई है। तेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था कमीनी औरत, जो तेरे साथ हो रहा है। रोज तू मारे भी खाती है, तेरे साथ लोग गलत भी करते हैं, तुझे फार्म हाउस में भी ले जाते हैं। अभी तुझे पता चला, जब अल्लाह पाक किसी को सजा देता है तो इस तरह से देता है जिस तरह से तेरे साथ हो रहा है। लेकिन फिर भी तू बेशरम औरत बाज नहीं आती, फिर भी तू बाज नहीं आती। पाकिस्तानियों को तू वायजे करके भेजती है, देखो मैं इतनी दुखी हूँ, पाकिस्तानियों की हमदर्दी तू जीतना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि देखो मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। फंसी भी तू खुद थी, निकलना तुझे नहीं आता, निकलना भी तुझे खुद चाहिए। तो उठ के चली जा, पुलिस में चली जा, तो इधर एक वीडियो बना के डाल दे कि मेरी जान को खतरा है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या तेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है? खुद को मुसलमान कहती, मुसलमान इस तरह के डरफूक नहीं होते जिस तरह से तू है बांदरी। वो अपनी जान पे खेल जाते हैं, उन्होंने जो करना होता है वो करते हैं। वो तेरी तरह से छुप छुप के वार नहीं करते। जो उनके मुंह पे कहती है कि मैं हिंदू हूँ, मैं इंडिया की हूँ, और हम लोगों को वैसे भेज भेज के कहती है कि मैं मुसलमान हूँ, और तू कलमा पढ़ के हमें सुनाती है। बेशर्म कहीं की, कलमे की आड़ में तू तो एक नागिन है जो पाकिस्तान को डस के गई है। अभी हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान को तूने थोड़ा डसा है, जो अभी तो फिर पाकिस्तानियों की हमदर्दी जीतना चाहती है कि मेरे ऊपर वीडियो बनाओ और देखो मैं किसी मुश्किल में फंसी हुई हूँ, मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकालो। फंसी भी तो खुद थी, निकले भी की भी तो खुद ही। खुद को खुद मजबूत बना और पूरी दुनिया को बता तेरे साथ क्या हो रहा है, और पूरी दुनिया देखेगी और फैसला करेगी, और तुझे सजा मिलेगी। अपनी सजा भुगता, उसके बाद अपनी सजा काट के पाकिस्तान आ जा। बेगैरत औरत, तेरे जैसी कमीनी औरत हमने जिंदगी में नहीं देखी थी। और उधर जाके कहती मैं बेवस हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। ये तुझे पहले सोचना चाहिए था, अभी भी तेरे पास वक्त है। 2 सालों से तो कह रही है मैं जलील ख्वार हो रही हूँ, अभी मेरी बर्दाश्त की हद खत्म है। अगर तेरी बर्दाश्त की हद खत्म है तो तू सोशल मीडिया पे खुलेआम आके एक वीडियो बना, वीडियो में तू आके बोल के मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, लिहाजा मेरी मदद की जाए। फिर देखना कोई ना कोई तो तेरे मसले का हल निकलेगा। ऐसे छुप छुप के रिकॉर्ड के वॉइस भेजने का क्या मतलब है, ये थोड़ा मुझे बता। बहन को कहती ये मेरी बहन नहीं है, कोई आ जाए उनसे तू बात नहीं करती, फिर वॉइस भेजने का क्या मतलब है तेरा? तो इतनी कायर है तू तो कहती है मैंने बड़ी बड़ी छलांगे लगाई हैं, मैंने बहुत कुछ किया है। तूने छुपके से छलांगे लगाई हैं, ठीक है बेशरम, कोई तो खुलेआम तूने छलांगे नहीं लगाई। मैंने तुझे पहले कहा था अगर तू अपने बाप की थी, इतनी अच्छी थी, तो बैठ के अपने हालात के साथ मुकाबला करती, पाकिस्तान में बैठ के ऐसे बड़ी बड़ी छलांगे ना लगाती। अभी तू वहीं छलांगों की सजा भुगत रही है इंडिया में। हमें बहुत दुख और अफसोस होता है जब हम तेरी वो रिकॉर्डिंगें सुनते हैं, ठीक है, इंसानियत के नाते, कि बेचारी को नचवाया जाता है, फार्म हाउस पे लिया जाता है, बेचारी के साथ बहुत कुछ गलत करते हैं, रोज़ इसके साथ इस तरह करते हैं। नहीं करना चाहिए। एक माँ है तू, 4 बच्चे हैं तेरे, फिर भी तू बेशरम बनी फिर रही है। कुछ तो अपनी आंखें खोल, अभी नहीं खोलेगी तो कब खोलेगी? 2 साल से तू कैसे बर्दाश्त कर रही थी बता पूरी दुनिया को, और आगे यही लोग तेरा फैसला करेंगे।
तेरे अड़ोस पड़ोस वाले ही तेरी हेल्प करेंगे, यही लोग तेरी मदद करेंगे। और जो पुलिस तू कहती है वो भी मिली हुई है, सब लोग मिले हुए हैं। सोशल मीडिया तो नहीं मिली हुई, सोशल मीडिया तो किसी की भी नहीं है। तेरे लिए आवाज़ उठाएंगे, तुझे जेल में डलवाएंगे, तेरी सज़ा भी कम करवाएंगे, तेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया जाएगा अगर तू खुद अपने मुंह से कुछ बकेगी। ऐसे तो तूने लोगों को गुमराह किया हुआ है, कभी इधर वॉइसें तो भेज रही है, उधर तो ठुमके लगा रही है, उधर तो बकवासें करती है, इधर तो अपने दुख हमें सुनाती है। आखिर इंसान करे तो क्या करे। प्यारे व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अभी सुनिए इनकी कुछ वॉइसें, कुछ रिकॉर्ड के। फैसला आप सब लोग खुद कीजिए, इस बांदरी के साथ क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जब से मैं भारत आई हूँ, एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। और तुम्हें हमारा काम करना है। मुझे इस्तेमाल किया जाएगा और मुझे डर है कि वे मुझे इस्तेमाल करने के बाद जान से मार सकते। बहुत परेशान, बहुत दुखी हूँ। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि हैदर जल्दी आए और भारत में जो भी हमारे मुद्दे चल रहे हैं उनका हल निकले, मुझे और मेरे बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाएं। यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं पूरा दिन रोती रहती हूँ और फिर मुझे जबरदस्ती वीडियो बनवाए जाते हैं व्लॉगिंग के लिए। ताकि कसम एपी सिंह करवा रहा है। इतना जालिम इंसान है कि रात को पता नहीं कितने लोग बेचता है और मुझे बोलता है कि तू मुझे पेट वाला नाम तो मुझे उसका याद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, मैं ये कलमा पढ़ रही हूँ। मैं आज भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कभी अपना धर्म बदल नहीं सकती। यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, बस मैं गलती से आ गई थी। मुझे उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। मेरे बच्चे बेसहारा हैं, मेरे बच्चों को मारा पीटा जाता है। मैं तो आज भी पछता रही हूँ। पता नहीं रात को मेरे साथ इतने लोग गलत काम करते हैं, मैं क्या बता। मेरे बच्चे रोते हैं और भूखा रखा जाता है। मैं क्या बताऊँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मुसलमान ही रहूंगी। मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, लेकिन अपना धर्म बदल नहीं करूंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। मैं एक भयानक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, कोई तो मेरी आवाज सुने, मुझे यहाँ से निकालो। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है। मैं भारत आई हूँ, एपी सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। वहाँ जो गंदगी और घिनौने काम होते हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री, नेता, सब अय्याश और शराबी। वो मुझे डराता है, जबरदस्ती खाने पर मजबूर करता है और जुल्म और ज्यादाती करता है। एपी सिंह खुद भी सब में शामिल है, क्योंकि मेरा तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, ना मैं पैदा कर सकती हूँ। मेरी तो बच्चेदानी कराची में ही खत्म हो गई थी। योगी जी के बारे में नारे लगाती, नारे जबरदस्ती मुझसे करवाए जाते हैं, क्योंकि मुझे एपी सिंह बोलते हैं कि तुमने ये बोलना है। लेकिन अब मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आता। मैं पूरी रात नहीं सो सकती। मुझे थोड़ी सी आजादी मिले तो मैं यहाँ बस निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी पुलिस स्टेशन जाऊँ, किसी अदालत में जाकर बयान दूँ कि मुझे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। लेकिन योगी जी के आदेश है पुलिस को रघुपुरा में की सीमा को भारत में ही रखना। मुझे पेट वाला नाम तो मुझे उसका याद नहीं। वो मुझे कहता है कि जो भी तुमसे बोलेगी तुम कलमा सुनाओ, तो कलमा नहीं सुनाना। मैं तो शानून आज भी मुसलमान हूँ और मैं कभी अपना धर्म बदल नहीं सकती। लेकिन एपी सिंह मुझे ये बोलता है कि तुम बस जो भी तुमसे कोई पूछे उसे बोलो कि मैं सनातनी बन चुकी हूँ, हिंदू बन चुकी हूँ। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है। वे मुझे जबरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, कोई तो मेरी आवाज सुने। भारत में मुझ पर जुल्म हो रहा है और खुद सरकार इसमें शामिल है।